एक समय था जब BYD को लेकर इलॉन मस्क ने मजाक उड़ाया था, लेकिन आज BYD ने न सिर्फ टेस्ला को पीछे छोड़ दिया बल्कि दुनिया की छठी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बन गई। चीन की यह कंपनी कैसे एक बैटरी बनाने वाली फर्म से ईवी इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी बन गई, कैसे सरकार की मदद, इनोवेशन और सही रणनीतियों ने इसे दुनिया में नंबर 1 बना दिया, और अब अमेरिका यूरोप की पॉलिसी इस पर क्यों भारी पड़ रही है। पूरी कहानी आसान भाषा में समझेंगे। बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ प्रकाश। BYD यानी बिल्ड योर ड्रीम्स। इस कंपनी की शुरुआत 1995 में एक केमिस्ट वोंग चुआनफू ने की थी। उस वक्त उनकी नजर ऑटो इंडस्ट्री पर नहीं बल्कि जापानी कंपनियों की बैटरी मार्केट पर थी। वोंग को लगा कि चीन में भी रिचार्जेबल बैटरी बनाई जा सकती है और उन्होंने अपने कजन से $3.5 लाख का लोन लेकर BYD की नींव रखी। शुरुआत में कंपनी मोबाइल फोन और पावर टूल्स के लिए बैटरी बनाती थी। साल 2000 में BYD को पहली बड़ी सफलता मिली जब उसने अमेरिकी मोबाइल दिग्गज मोटरोला को बैटरियां सप्लाई करना शुरू किया। इसके पीछे थी स्टेला ली, जिन्होंने अपनी खराब इंग्लिश के बावजूद मोटरोला के अधिकारियों को BYD की बैटरी बेचने के लिए महीनों तक परेशान किया। आखिरकार मोटरोला ने कम कीमत के कारण BYD की बैटरियों को टेस्ट किया और कंपनी का ग्रोथ रफ्तार पकड़ने लगा। साल 2003 में वोंग ने एक बड़ा रिस्क लिया। एक फेल हो रही सरकारी कार कंपनी जियान किंचुआन ऑटो कंपनी को खरीदकर BYD को ऑटो इंडस्ट्री में उतार दिया। मजेदार बात यह थी कि वोंग खुद कार चलाना भी नहीं जानते थे। 2005 में BYD ने अपनी पहली पेट्रोल कार F3 लॉन्च की, लेकिन असली धमाका 2008 में हुआ जब कंपनी ने अपना पहला हाइब्रिड मॉडल F3DM लॉन्च किया और इलेक्ट्रिक कारों के गेम में एंट्री ले ली। साल 2008 में वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने $230 मिलियन का निवेश किया। इसके बाद BYD को ग्लोबल पहचान मिलने लगी। आज ये कंपनी पूरी तरह ईवी और हाइब्रिड गाड़ियों पर फोकस कर रही है और लगभग 95 देशों में अपने वाहन बेच रही है। पहला, चीनी सरकार की तगड़ी मदद। BYD की कामयाबी सिर्फ इनोवेशन की वजह से नहीं बल्कि इसमें चीनी सरकार का भी बड़ा हाथ रहा है। 2009 से चीन ने ईवी सब्सिडी और सरकारी सपोर्ट देना शुरू किया। 2015 से 2020 तक BYD को $4 बिलियन से ज्यादा की सरकारी मदद मिली। सरकार ने कम ब्याज और लोन और इक्विटी फंडिंग मुहैया कराई, जिससे कंपनी तेजी से मैन्युफैक्चरिंग और R&D में पैसा लगा सकी। रोडियम ग्रुप के ग्रेगर सेबेस्टियन के मुताबिक BYD को मार्केट से कम दरों पर फंडिंग मिलती रही, जिससे उसने बड़े पैमाने पर उत्पादन और रिसर्च को बढ़ाया। दूसरा, गेम चेंजर ब्लेड बैटरी। 2020 में BYD ने ब्लेड बैटरी लॉन्च की, जो इसकी सबसे बड़ी इनोवेशन साबित हुई। ये एक लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी थी जिसे पहले ईवी इंडस्ट्री ने कम एनर्जी डेंसिटी के कारण रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन BYD ने इसमें टेक्निकल सुधार किए जिससे ये ज्यादा एनर्जी स्टोर करने लगी और ज्यादा सुरक्षित भी हो गई। आज इस बैटरी को टोयोटा समेत कई कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। नंबर 3, कोविड के दौरान मास्क मैन्युफैक्चरिंग से तगड़ा मुनाफा। जब 2020 में कोरोना महामारी फैली तो BYD ने अपनी फैक्ट्रियों में N95 मास्क बनाने शुरू कर दिए। कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मास्क निर्माता बन गई और सॉफ्ट बैंक, कैलिफोर्निया सरकार जैसे बड़े क्लाइंट से $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की। इसी की वजह से BYD के वर्कर्स को फैक्ट्री में रोकना आसान हुआ और कार उत्पादन नहीं रुका, जबकि दूसरी ऑटो कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। साथ ही BYD ने अपनी ही सेमीकंडक्टर यूनिट से चिप सप्लाई जारी रखी, जबकि बाकी कंपनियां चिप शॉर्टेज से जूझ रही थी। चौथा, ग्लोबल एक्सपेंशन की आक्रामक रणनीति। BYD ने टेस्ला समेत बाकी ईवी कंपनियों को टक्कर देने के लिए अलग अलग बाजारों में अपनी रणनीति बदली। साउथ ईस्ट एशिया में BYD की ईवी मार्केट में 43% की हिस्सेदारी है।
कंपनी किसी भी नए देश में घुसने से पहले वहां की जरूरतें समझती है और उसी के हिसाब से वाहन बेचती है। मिसाल के तौर पर लंदन में BYD ने पहले इलेक्ट्रिक बसें बेची, फिर कारों को प्रमोट किया। जकार्ता में भी पहले बसें उतारी, फिर पर्सनल कार मार्केट में घुसी। पहली चुनौती, अमेरिका और यूरोप की पॉलिसी बाधाएं। अमेरिका ने BYD पर 100% इंपोर्ट टैक्स लगा दिया है। यूरोपियन यूनियन ने 17% टैरिफ बढ़ा दिया है। इससे BYD के लिए इन देशों में विस्तार करना मुश्किल हो सकता है। दूसरी चुनौती, भारत में कमजोर पकड़। BYD भारत में ईवी इंडस्ट्री का सिर्फ 3% मार्केट शेयर रखती है, जबकि यहां 2029 तक 113 बिलियन की ईवी इंडस्ट्री बनने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में BYD का कोई स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, जिससे इसके वाहनों पर 110% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। सरकार ड्यूटी कम करने पर विचार कर रही है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। BYD की ग्रोथ धमाकेदार रही है। 2024 में इसका कुल राजस्व $107 बिलियन का रहा, जो टेस्ला के $97 बिलियन से ज्यादा है। इसने 4 मिलियन से ज्यादा ईवी और हाइब्रिड कारें बेची, जिससे यह होंडा को पछाड़कर दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बन गई। हालांकि अब इसकी सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका और यूरोप की टैरिफ बाधाएं और भारत में कमजोर पकड़ होगी। क्या BYD इन चुनौतियों को पार करके दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बन सकेगी? इसका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा।